वेलकम टू मेहता कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10th में एक्सरसाइज 10.2 के 3 सवाल करेंगे। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखो, आपका कोई भी सवाल आ जाए जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हो, डिस्टेंस दिया हो, रेडियस ऑफ सर्कल, इन तीन बातें दी हो, तो आपका डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाओ आप, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका सीधा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को टच करके जाती है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, और ये सेंटर से डिस्टेंस होगी आपकी। जब आप सीधा बनाओगे तो आपका डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रेडियस कौन सी होती है। जो देखो, जो सेंटर से सर्कल को कहीं भी टच करती है, जैसे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, कहीं भी टच करेगी, हाफ लाइन ये रेडियस कहलाती है। तो ये हमारी क्या है? रेडियस। जो लाइन सर्कल को टच करके जाती है वो हमारी होती है टेंजेंट। ये हमारी क्या है? टेंजेंट। और जो ये सर्कल का सेंटर हो गया, टेंजेंट की डिस्टेंस होगी, ये हमारा होता है डिस्टेंस। ठीक है बेटा। तो जो डिस्टेंस होता है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। और जो हमारी ये टेंजेंट होती है ये हमारा बेस हो गया। और जो हमारी रेडियस होती है, जो रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रेडियस कौन सी है, टेंजेंट है वो बेस हो गया, रेडियस है वो परपेंडिकुलर हो गया, और जो डिस्टेंस है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है बेटा। जब ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। ये आपको क्लियर करने लेता है। अब आपका सम है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी? 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट कौन सी होती है? जो हमारी इस सर्कल को टच करके जा रही है। और दे रखा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। क्यू का इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने रेडियस निकालनी है ये। ठीक है बेटा। सेंटर को हमने वो माना, इसको हमने पी मान लिया। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है हमारे को? टेंजेंट टू ए सर्कल इज, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है हमें? ये हमारी क्यू पी है। कितनी है हमारे को? 24 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस कौन सा हमारा? ओ क्यू। ये कितना हमारा? 25 सेंटीमीटर। हमने निकालनी है रेडियस। रेडियस की हमारी ओ पी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। जो आपको पता है जो टेंजेंट है, ये जो हमारी रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमारा ये एंगल कितने का होगा? कौन क्यू पी ओ इक्वल हो गया 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आपकी क्या है? ओ पी क्यू। देखो, आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर होता है। अब इसमें ये आपका जो डिस्टेंस होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका एच हो गया 25। जो ये टेंजेंट है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये 24 का स्क्वायर प्लस ये ओ पी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ गया, 24 का 560 76 प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब 576 इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ आ गया ओ पी का स्क्वायर। तो ये कितना बच गया आपका? 49 बच गया।
यानी कि हमने ओ पी की वैल्यू निकालनी थी 49 के ऊपर अंडर आ जाता, या कितना आ गया 7। तो ओ पी क्या हमारा रेडियस, तो इसलिए रेडियस आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह का आप एक सम और देखेंगे हम। बेटा इस सम में टेंजेंट है, डिस्टेंस है और रेडियस है, तीन चीज़ें हैं आपकी। तो इसका मतलब आपका डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब इसमें है आपने निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस। इसका मतलब आपने रेडियस निकालनी है, यानी कि इस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, अब कैसे दे रखी है, इसमें लाइन में आपको कंफ्यूज करेगा, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, जो एक टेंजेंट की लंबाई है, यहाँ आपका कोमा रहेगा, फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट ए हो गया, एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, यानी कि ये हो गया, यानी द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज, यानी कि ये लाइन आपकी यहाँ से क्लियर होती है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी आपकी, ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इसने कहा फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर आपका ये है, सेंटर से ए तक ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो आपने निकालनी क्या है, रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो इसमें आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी यहाँ कोमा मान के चलो, तो इज यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसको ए पी लिया है, तो हमारी ए पी आ गई 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये हमारा है ए ओ, ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमने रेडियस निकालनी है, रेडियस हमारी क्या है ओ पी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से सेंटर के ऊपर ये परपेंडिकुलर बनाती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। तो कोण ए पी ओ इक्वल 90 डिग्री, जब 90 डिग्री हो गया तो आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ, आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें एच आपका कितना है 5 इक्वल बी बेस हो गया आपका, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर प्लस ये ओ पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करा तो 25 हो गया, और 4 का हो गया 16 प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 इक्वल ओ पी का स्क्वायर। तो हमने ओ पी निकालना है, तो 9 के ऊपर हमने अंडर कर दिया, तो ओ पी हमारा कितना आ गया 3। तो इसलिए रेडियस ओ पी इक्वल 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये बस आपका उन सवालों में है जहां आपको टेंजेंट दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखा हो और रेडियस दे रखी है, तीन चीज़ें हो, तो आपने ऐसा डायग्राम बनाना है और इसी अकॉर्डिंग आपने कोई भी सम आ जाए आपने उसको ऐसे ही करना है। अब हम एक और सम करेंगे। इसका हमारा 10th सम है। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सबस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। देखो ये डायग्राम सर्कल के बाहर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी है, और ये पी क्यू आर और एस पे सर्कल को काट रहा है। तो हमने इसको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमें दिया क्या हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ए
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन, यानी कि वो बना हुआ है टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। इसका हम सेंटर O मानते हैं, विद सेंटर O। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने करना है AB प्लस CD है वो इक्वल है AD प्लस BC के। देखो सर्कल के अंदर आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है सर्कल के बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, जैसे ये A हो गया, सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचेंगे तो देखो ये टेंजेंट ये सारी जा रही है, ये टेंजेंट ये सारी जा रही है, लेकिन हमने इसको यहाँ तक लेना, ये AP होगी ये AS होगी। यानी कि सर्कल के बाहर एक ही पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं तो वो इक्वल होती है जितनी भी। अब इसमें से यहाँ से B से खींची तो ये इसके इक्वल होगी, C से ली तो ये इसके इक्वल होगी, ये हुई तो ये इसके इक्वल होगी, यानी कि ये आपस में इक्वल होगी, ये आपस में इक्वल होगी, ये आपस में इक्वल होगी और ये आपस में इक्वल होगी। यानी कि हमारा रूल क्या कहता है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। अब देखो हमारी सबसे पहले हमने देखो ये आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला, हमने क्या प्रूव करना है, ए बी और सी डी लेना है। तो ए बी ये लाइन है, ए बी के अंदर देखो ए और बी जो मेन वर्ड है वो पहले आएंगे, तो ए बी के अंदर ए पी है और बी पी है, इन दोनों को मिला के बना है। जो बी सी है वो बी क्यू और सी क्यू को मिलाकर बना है, जो सी डी है वो सी आर और डी आर को मिलाकर बना है, जो ए डी है वो ए एस और डी एस को मिला के बना है। लेकिन जो हमारी ये टेंजेंट है ये हमने यहाँ तक लेनी है, ये क्या है हमारी ए पी, जो हमारी ए पी है वो किसके इक्वल है, ए एस के। ठीक है बेटा, इसी तरह देखो हमने ए बी बनाना, ए बी में ए पी और बी पी है तो ये बी पी आ गया, ये किसके बराबर है, बी क्यू के। बस ये ध्यान रखना आप कि जैसे आपने ए बी लेना है, ए बी के अंदर ए पी और बी पी है तो ए पी और बी पी आपका इस साइड आना चाहिए, अगर आपने बी क्यू इस साइड लिख दिया तो आपका सम गलत हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये हमारा क्या है, बी से बी पी और ये बी क्यू हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब हमने लेना है सी डी लेना है, हमने सी डी में सी आर और डी आर है ना, तो आपने यहाँ पे सी आर और डी आर आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ऊपर नीचे जो सी आर है वो सी क्यू के बराबर है, आपका सी आर सी क्यू के बराबर है, और जो आपका डी आर है वो डी एस के बराबर है। ये आपके नंबर 3 होगी और ये नंबर 4 होगी। अब आपने कुछ नहीं करना, दोबारा देखिए, बस आपने ये ध्यान देना है कि जो आपकी टेंजेंट है वो एक साइड है, जैसे ए पी है वो ए एस के बराबर है, क्योंकि हमने ए बी बनाना था तो ए पी और बी पी दोनों लेने पड़ेंगे, तो हमने ए पी और बी पी ऊपर नीचे ले लिए। जो ए पी है वो ए एस के बराबर है, जो बी पी है वो बी क्यू के बराबर है। इसी तरह जो हमारा जो सी आर है वो सी क्यू के बराबर है, और जो डी आर है वो डी एस के बराबर है। तो हमने चारों लिख दिए, अब हमने इन चारों को ऐड करना है by adding 1 2 3 and 4। जो लेफ्ट साइड वाले अलग जोड़ेंगे और राइट साइड वाले अलग जोड़ेंगे, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, जो हमारा इक्वल क्या आ गया, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब हमने प्रूव करना था ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी में क्या है, देखो जो ए बी है उसके अंदर ए पी और बी पी है, यानी कि ये ए पी और बी पी की जगह क्या आ गया हमारा, इस ए पी और बी पी की जगह आ जाएगा हमारा ए बी, प्लस जो सी आर और डी आर मिलके सी डी बना रहे हैं, तो सी आर और डी आर की जगह क्या आ गया हमारा सी डी।
तो हमारा इधर वाला तो इक्वल आ गया। अब हमारे पास है ए डी प्लस बी सी। अगर हम ए डी देखते हैं तो ए डी में ए एस और डी एस है, तो हमें ए एस के साथ पहले डी एस को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। और जो बी सी में हमारा बी क्यू और सी क्यू है, तो बी क्यू प्लस सी क्यू ये हमारा इकट्ठा ही है। अब ये तो हमारा ए बी प्लस सी डी आ ही गया था। अब ए एस और डी एस की जगह हमने ए डी लिख दिया और बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह हमने बी सी लिख दिया। तो हमने यही प्रूव करना था, तो टू बी प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे अच्छे से सीख पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।